गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। पृथ्वी आदि से निर्मित प्रतिमाओं, पृथ्वी से मिट्टी से बनी हुई पार्थिव मूर्तियों की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और नैवेद्य कौन सा हमें भोग लगाना चाहिए और कौन से महीने में, कौन से वार में, कौन सी तिथि में, कौन से नक्षत्र में हमें पूजा करनी चाहिए और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन किया गया है इस अध्याय में। उसका एक पाठ हम कल कर चुके हैं और एक पाठ हम आज करेंगे। कर्क की संक्रांति जब आती है तब सावन के महीने में 9वीं तिथि को नवमी जब पड़ती है तब मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करना चाहिए, माता का पूजन करना चाहिए। मनवांछित भोगों को देने वाला है, फलों को देने वाला है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष जो चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख आराम हो, उनको यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आती है तब भी पूजा करनी चाहिए, तो सब फलों को देने वाली है। फिर कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है, यदि उस दिन रविवार पड़ जाए, अगर इतवार पड़ जाए तो उस दिन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो जाए तो उन अवसरों पर की जाने वाली शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। जब माघ कृष्ण चतुर्थी आती है, माघ के महीने में जब कृष्ण चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, तो शिव जी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। माघ का महीना अभी आने वाला है। मनुष्यों की अब चतुर्थी क्या होती है? चतुर्थी होती है जैसे 15 दिन का हमारा महीना होता है। चानन का मतलब जब चंद्रमा बढ़ता है और फिर 15 दिन का जो दिन महीना होता है उसमें चंद्रमा जो है वो छोटा हो जाता है और लुप्त हो जाता है अमावस पे। तो ऐसे करके महीने के 2 पार्ट होते हैं, जिसके अंदर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन जो होता है उसको चतुर्थी कहते हैं। उस दिन माघ महीने में जब कृष्ण पक्ष होता है, जब चंद्रमा कम हो रहा होता है, अमावस की तरफ जा रहा होता है, उसकी चतुर्थी दिन की टाइम शिव जी की पूजा का विशेष फल बताया गया है। वह मनुष्यों की आयु को बढ़ाता है और मृत्यु कष्ट को दूर करता है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराता है। और ज्येष्ठ मास में चतुर्थी को जब जेठ का महीना आता है तब महाआद्रा योग हो जाए और मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं से बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी के 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। 16 उपचारों से कोशिश करनी चाहिए, 16 उपचारों से शिव जी की पूजा करें उस वक्त। और पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। किसी पुण्य आत्मा के चरणों का, किसी संत पुरुष के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों देती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक का मास जब आता है, कार्तिक मास में प्रत्येक वार तिथि आदि में मतलब डेली शिव जी की जो पूजा करते हैं उसका विशेष महत्व है। कार्तिक मास में लोग जितने भी कृष्ण को मानने वाले हैं सब कृष्ण कार्तिक करते हैं, पर उस दिन इस कार्तिक मास में शिव जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। और कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप, नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का सभी उपचारों से जितना आपसे समर्थ हो सके उतनी सामग्रियों को यूज करके पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा, ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। उसमें मूर्ति आपके पास जरूर होनी चाहिए, ब्राह्मण भी होना चाहिए और मंत्रों का उपयोग भी करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूजन कर्म संपन्न हो जाता है कि जब भी आप पूजा करें तो ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, उससे पूजन जो करी है आपने वो संपन्न हो जाती है। कभी भी ब्राह्मण को भूखे पेट ना जाने दें अगर आप पूजा करवा रहे हो किसी ब्राह्मण से। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग करके पीड़ा रहित शांत होकर देवता की आराधना करें, देव आराधन करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला है, व्याधियों को हर लेने वाला है, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देने वाला है, भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास में जितने भी इतवार पड़ते हैं उसमें भगवान सूर्य की पूजा और तेल और सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश हो जाता है। जिनको कोढ़ भी हो उसका भी नाश हो जाता है। कब? कार्तिक मास में हर इतवार को सूर्य की पूजा करने से, तेल अर्पित करने से और सूती वस्त्र देने से।
हरे काली मिर्च, वस्त्र, खीरा आदि का दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग का नाश हो जाता है। दीप और सरसों के दाने से मिर्गी का रोग मिट जाता है। जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कार्तिक मास में, वो दीप दान करते हैं, दिया जलाते हैं, मंदिर में दिया जलाते हैं शिव के आगे, या सरसों के दाने, जो पीली सरसों होती है, वो दान करते हैं, वो शिव को अर्पित करते हैं, तो मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कृतिका नक्षत्र जब आता है तो सोमवार जब पड़ता है उस दिन शिव जी का पूजन मनुष्य को मिटाने वाला है, गरीबी को मिटा देता है, संपूर्ण संपत्ति को भी देता है, और घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह क्षेत्र आदि का दान करने से उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को शिस्कंद का पूजन करने से, दीपक और घंटा आदि दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कहते हैं जब कृतिका नक्षत्र हो, उस टाइम मंगलवार का दिन पड़ता हो, तो शिस्कंद, कार्तिकेय जी की पूजा करने से, दीपक दान करने से, घंटा आदि दान करने से, जो मंदिर में घंटा लगता है उसको दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब जो भी वो बोले वो सच हो जाता है, उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु जी का पूजन दही भात दान और मनुष्य को दही भात देने से, दही और भात मतलब चावल दान देने से मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और कृतिका युक्त जब गुरुवार पड़े, वीरवार पड़े, और धन से ब्रह्मा जी का पूजन करने से, मधु मतलब शहद, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग और वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी का पूजन करने से, जब कृतिका नक्षत्र हो उस टाइम गणेश जी का पूजन करने से, गंध पुष्प अन्न का दान देने से मानवों के भोग के पदार्थों की वृद्धि होती है। जो मनुष्य को भोग पदार्थ चाहिए होते हैं, ऐशो आराम चाहिए होते हैं, उसकी वृद्धि हो जाती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर कृतिका नक्षत्र हो, शुक्रवार पड़े और गणेश जी का पूजन करे, जिनकी कोख बंधी है, जिनको कोई संतान नहीं होती, उसको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका नक्षत्र में शनिवार को दिक्पालों की वंदना करें, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र और पापहारी विष्णु और ज्ञानदाता ब्रह्मा की आराधना करने से, धन्वंतरी धन के दाता जो धन्वंतरी हैं उन दोनों में अश्वनी कुमारों का पूजन करने से रोग, मृत्यु और अकाल मृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि, सौंठ, पीपल, गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का, घृत आदि द्रव्य पदार्थों का, सोने का, मोती का और कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शिव कहते हैं। इसमें नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्त 1 सेर होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल का होना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।